आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे बहुत बड़े समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी। ऐसे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के कोंकण अर्थात रत्नागिरी के चिक्कन गांव में 23 जुलाई 1856 को पैदा हुए थे। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक एक बहुत महत्वपूर्ण और धर्मनिष्ठ समाजसेवी थे। अपने परिश्रम के बल पर उन्होंने अपने स्कूल के मेधावी छात्रों में बाल गंगाधर तिलक की ऐसी गिनती होने लगी थी कि वो पढ़ने के साथ साथ नियमित रूप से व्यायाम भी करते थे। उनका शरीर स्वस्थ और पुष्ट था। 1879 में उन्होंने स्नातक और कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद घरवाले और उनके मित्र और संबंधी यह कहकर आशा कर रहे थे कि तिलक वकालत कर बहुत धन कमाएंगे पर वंश के गौरव को आगे बढ़ाएंगे, परंतु तिलक ने प्रारंभ से ही आम जन की सेवा का व्रत धारण कर लिया था और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने बहुत कमर कस ली थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से एक शिक्षण संस्था के निर्माण को दी। सन 1880 में उन्होंने अपने एक कॉलेज की स्थापना भी की, लेकिन तिलक जी का यह कथन कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस व्रत को लेकर उन्होंने संपूर्ण जीवन को स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया और उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। वह बहुत प्रसिद्ध हुआ यह नारा और लोग उन्हें आदर के साथ लोकमान्य तिलक के नाम से पुकारने लगे और सम्मानित करते थे। उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। आज जो महाराष्ट्र और पूरे देश के गांव-गांव में गणेशोत्सव की धूम मस्ती है, उसके पीछे का जो विचार है, जो उसको शुरू करने वाले थे, ऐसे लोकमान्य तिलक ने जन जागृति के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव सप्ताह का शुभारंभ किया और जिसके कारण से इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष करने का साहस भरा गया। यह गणेशोत्सव की धूम आज जो चारों तरफ दिखाई देती है, इसके पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही है। तिलक के क्रांतिकारी कदमों से अंग्रेज बौखला गए और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल के लिए उनको देश निकाला का दंड दिया गया और बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। इस अवधि में तिलक ने गीता का अध्ययन किया। उस जेल में रहने के उपरांत उन्होंने गीता का अध्ययन किया और एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था गीता रहस्य नामक एक भाष्य लिखा और तिलक के जेल से छूटने के बाद उनका गीता रहस्य इस तरह प्रकाशित हुआ कि उसका प्रचार प्रसार आंधी की तूफान की तरह आगे बढ़ा और जनमानस में अत्यधिक आंदोलित हुआ, जिसके कारण तिलक ने इसे मराठी में और मराठा दर्पण और केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्रों का भी शुभारंभ किया बाद में और उसके बाद वो भी काफी लोकप्रिय हो गए, जिससे तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की जो आलोचना हो रही थी उसको उजागर किया और इससे ब्रिटिश सरकार बौखला गई और उन्होंने भारत को पूर्ण स्वराज्य देने की मांग के फलस्वरूप केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उनको अनेकों बार जेल भी भेजा गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाने वाले लोग आज इस धरा पर बहुत कम जन्म लेते हैं। उन्होंने उस समय एक बहुत बड़े वीर स्वतंत्रता सेनानी की तरह ऐसा काम किया जिससे अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई और उन्होंने संपूर्ण देश के अंदर युवाओं में जन जागृति का काम किया। ऐसे लोकमान्य तिलक का, ऐसे भारत के वीर का 1 अगस्त 1920 को मुंबई में प्रयाण हुआ। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सत सत नमन।